नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने से पहले जब तक इस राशि में रहेंगे तो 2 बार अपनी चाल में बदलाव करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी मार्गी चाल में बदलाव करके वक्री होंगे। उसके पश्चात आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने के 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को फिर से एक बार अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, गुरु का यह राशि परिवर्तन जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है, तो वही कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देवगुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? ज्ञान, धन, शिक्षा, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब बलवान हो तो जातक बेहद ही ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, समझदार और विवेकवान होता है। जन्म कुंडली में एक अकेला गुरु सबके ऊपर भारी पड़ता है। जी हाँ, अगर एक बृहस्पति बलवान हो पूरी कुंडली में तो बाकी और अन्य ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं मिल पड़ती। जातक को उसके जीवन काल में अकेले देवगुरु बृहस्पति ही सब कुछ प्रदान कर देते हैं जो कुछ वह चाहता है, और वह जातक अपने जीवन को सुखमय तरीका से व्यतीत करके अंत में परलोक की भी प्राप्ति करता है। अर्थात जिसका कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका यह लोक भी श्रेष्ठ और परलोक भी उत्तम। इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो यह जो वृषभ राशि होती है ना दोस्तों, यह गुरु की शत्रु राशि होती है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों के तीनों देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र हैं। जी हाँ, जहाँ कृतिका सूर्य का नक्षत्र है तो ही रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा भूमिपुत्र मंगल का, और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः यहाँ पर भले ही बाहरी दृष्टिकोण से शत्रु की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से अपने मित्रों की नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाएंगे और आपको श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए गुरु के इस गोचर काल को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वैसे तो आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं बनते, क्योंकि यह आपके तीसरे स्थान और आपके द्वादश स्थान के मालिक बनते हैं, लेकिन फिर भी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति को विशेष रूप से कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है और ऊपर से इन्हें नक्षत्र का बल प्राप्त होगा। अतः आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सबसे पहले तो संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके चाल चलन को लेकर के हो, या फिर आप कह सकते हैं उसके स्वास्थ्य, उसके भविष्य को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर होगी। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन्हें कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिश्तों में
और ज़्यादा मजबूती आएगी, या फिर आप किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, यह गोचर लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन सभी क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ प्रदान करने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हो, समझ लीजिए गुरु के इस राशि परिवर्तन प्रभाव से पहले तो उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा, पढ़ाई के प्रति उनका मन एकाग्रचित होगा, उसके पश्चात अंत में उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इसके साथ ही देखा जाए तो पंचम भाव से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके ज्ञान, आपके विवेक को जागृत कर देंगे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लेने वाले हैं जो आपके फेवर में होगा। यानी कि यह गोचर आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वहाँ से 3 जगह को अपने दृष्टि के कंट्रोल में लेते हैं, पंचम स्थान को, सप्तम स्थान को और नवम स्थान को। अब देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी आप सभी मकर राशि वालों के लिए, वह आपके नवम भाव पर होगी, अतः आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। कदम कदम पर भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समय पूरे होने वाले हैं। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता, अपने बॉस, अपने गुरु, अपने इष्ट का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपके घर परिवार या फिर आपके रिश्तेदारी के बीच में कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ इत्यादि का कोई किसी भी प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी कहना ही नहीं, सिर्फ विदेश जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, आपके पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक सुधार करेंगे। आपके पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। यानी कि पंचम दृष्टि कमाल करने वाली है। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके एकादश स्थान पर होगी, अतः आपके जीवन में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास जहाँ से भी पैसा आता है, जिस माध्यम से, वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होने वाले हैं। फलतः धन को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। यह समय आपके मूल्य को बढ़ा देगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक जीवन में आपका वर्चस्व, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। जी हाँ, और यह समय रोग, रेपू और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। अब देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि किसी अमृत से कम साबित नहीं होगी। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, आपके बड़े भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष ऊंचाई, विशेष सफलता की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि के चलते होने वाली है। अब इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, तो कहना ही क्या, आपके व्यक्तित्व में निखार ला देंगी। आपके व्यक्तित्व आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जी हाँ, आप जिससे भी मिलेंगे वह आपके व्यक्तित्व से और आपके वाणी से अवश्य ही प्रभावित होगा। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल ही साबित होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। रिश्तों में मजबूती लाने के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। खास करके गुरुवार के दिन से इस क्रिया को आपको प्रारंभ करनी है, और हो सके तो लगातार आप लगाइए 3-4 महीने तक। अगर आप रोजाना नहीं लगा सकते तो कम से कम गुरुवार के गुरुवार लगाइए और गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा आपको करनी है। बाकी यह गोचर बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।